कैसे हम कोई भी हैबिट को हमारे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, जब मैंने बाइक सीखी थी तब मैं कॉलेज को वो बाइक लेके जाया करता था। तब मैं पूरी तरीके से कॉन्शियसली उस बाइक को चलाता था, जैसे गियर्स को कब चेंज करना है, किस रास्ते पर स्पीड ज्यादा लेनी है और किस पे कम, और आसपास से कोई आ रहा है या नहीं वो भी मैं ठीक से देखा करता था। बट थोड़े दिनों बाद जब मुझको वो बाइक ठीक से चलाने की आदत पड़ गई तो ना मुझे गियर पर ध्यान देना पड़ता था, ना आजू बाजू के लोगों पर। कभी कभी तो मैं आधा रास्ता पार कर जाता था किसी और धुंध में। जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं तब हम उसे कॉन्शियसली करते हैं, पर बाद में वो चीज हमारा सबकॉन्शियस माइंड एब्जॉर्ब कर लेता है और वो चीज को ऑटोमेटिकली हो जाती है, यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए ट्रेन हो जाता है। इसका मतलब हम एक हैबिट फॉर्म कर लेते हैं। आपने भी बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि किसी चीज को सीखने के बाद कुछ ही दिनों बाद उस चीज को एकदम इजीली करने लगते हैं, यानी आपको उस चीज को करने की हैबिट लग जाती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि सुबह जल्दी उठना या एक्सरसाइज करना, इनके बेनिफिट्स पता होने के बाद भी हम ये नहीं करते क्योंकि ये हमें हार्ड चीजें लगती है। हम आलस करते हैं और बाद में हम ही पछताते हैं। बट अगर ऐसा हो कि इन सब चीजों की आपको आदत लग जाए तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगी। आप बिना कोई एफर्ट्स के ये सब चीजें कर पाएंगे क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इसके लिए ट्रेन हो जाएगा। बट हैबिट फॉर्मेशन करना थोड़ा हार्ड तो हो सकता है, पर ये इम्पॉसिबल नहीं होता। सिर्फ आपको राइट तरीके से स्टार्ट करना चाहिए और कुछ टेक्निक्स को अप्लाई करना चाहिए, जिससे आप कोई भी हैबिट हो उसे अपने लाइफ में अप्लाई कर पाओगे। तो आज के इस वीडियो में आपको ऐसी कुछ टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा जिससे आप भी किसी भी हैबिट को फॉर्म कर पाओगे और अपने लाइफ में अप्लाई कर पाओगे। तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हैबिट लूप। कोई भी हैबिट 3 स्टेप्स में फॉर्म होती है। पहली स्टेप है क्यू, सेकेंड स्टेप है रूटीन और थर्ड स्टेप है रिवॉर्ड। अभी क्यू को हम ट्रिगर भी कह सकते हैं। इसका मतलब कि आपको किसी चीज को स्टार्ट करने की चाहत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई फ्रेंड ड्रिंक करता है तो आप भी उसके साथ पहली बार जब ट्राई करोगे तब इतना कुछ नहीं लगेगा, बट नेक्स्ट टाइम आपको ड्रिंक करने का ट्रिगर अपने आप से मिल जाएगा। आप खुद ही अगली बार अपने दोस्त को ड्रिंक करने के लिए ले जाओगे, यानी आपको उस चीज का ट्रिगर मिलेगा जैसे ही आप अपने दोस्त को देखोगे या मिलोगे। नंबर 2, रूटीन। रूटीन यानी किसी चीज की आदत हो जाना। जैसे पहले एग्जाम्पल में जब आप अपने दोस्त को मिलोगे तब आपका ड्रिंकिंग के बारे में ट्रिगर मिलेगा और आप ड्रिंक लेके उसी प्लेस पर जाके फिर से ड्रिंक करोगे। इस चीज की आदत लग जाएगी, वो चीज एक रूटीन में फिक्स हो जाएगी। नंबर 3, आपने देखा ही होगा कि स्मोकर्स अगर स्मोकिंग ना करे तो वो कभी कभी कांपने लगते हैं या अलग तरीके से बिहेव करते हैं। इन केसेस में उनकी बॉडी उस रिवॉर्ड को चाहती है जो उन्हें स्मोकिंग के बाद मिलती है, तो वो स्मोकिंग कर ही लेते हैं। इस स्टेप को कहते हैं रिवॉर्ड। इन 3 स्टेप्स से हैबिट फॉर्म होती है, बट इसमें ये प्रॉब्लम है कि मोस्टली हम बैड हैबिट्स को फॉर्म कर लेते हैं। बट अगर हम चाहते हैं तो हम गुड हैबिट्स को भी फॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हैबिट कितनी ज्यादा पावरफुल और इम्पोर्टेंट होती है। हैबिट की वजह से लाइफ में हार्ड थिंग्स कर सकते हैं और हम लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। तो आपको इन 3 स्टेप्स को अच्छी हैबिट्स फॉर्म करने के लिए भी यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बुक पढ़ने की आदत को अपनी लाइफ में अप्लाई करना है तो आपको इन 3 स्टेप्स को अप्लाई करके उस आदत को फॉर्म करना चाहिए। जैसे आपको एक टाइम फिक्स करके तभी बुक को पढ़ना है और आपको बुक पढ़ने के बाद अपने आप को रिवॉर्ड देना है। वो रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बुक पढ़ने के बाद कि कॉफी या चाय पीना, या सब चीजें करने के बाद ही इस हैबिट को अपने लाइफ में अप्लाई कर पाओगे। इस हैबिट लूप को आप किसी और हैबिट को फॉर्म करने के लिए भी यूज कर सकते हो। हाउ टू ब्रेक बैड हैबिट्स। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मोस्टली हमें अच्छी आदतें से ज्यादा बुरी आदतें लगती है इस हैबिट लूप की वजह से। ये आदतें भी क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड इस टेक्निक से लगती है। इन्हें ब्रेक करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है और हार्ड भी होता है, क्योंकि आपको अगर वापस से वो ट्रिगर मिल गया तो आप फिर से उस बैड हैबिट को रिपीट करोगे और वो हैबिट आप ब्रेक नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा है कि आप उस हैबिट को इंटरचेंज कर दे दूसरे किसी हैबिट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक फ्रेंड था, उसे स्मोकिंग की आदत पड़ गई थी और डॉक्टर ने उसे वो आदत किसी भी हालत में छोड़ने के लिए कहा। तो उसने उस दिन डिसाइड किया कि वो आज स्मोकिंग नहीं करेगा। ये उसने कहा तो सही, लेकिन 1 हफ्ते तक कंट्रोल करने के बाद उसने वो प्रॉमिस ब्रेक कर दी। जब उसे उसके कुछ पुराने दोस्त मिले उसने स्मोकिंग की वापस और बाद में उसे उसके किए का पछतावा हुआ।
पर कुछ दिनों बाद उसे किसी ने पावर ऑफ हैबिट इस बुक को रेकमेंड किया। तब उसने उस बुक को पढ़ने के बाद कुछ सिंपल स्टेप्स से अपनी स्मोकिंग की बैड हैबिट को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसे जब भी स्मोकिंग करने की डिजायर होती थी तब वो विदाउट टबैको वाली सिगरेट को स्मोक करता था। आप भी इस तरीके से अपनी कौन सी भी बैड हैबिट को ब्रेक कर पाओगे। आपको सिर्फ उस हैबिट के ट्रिगर, रूटीन और रिवॉर्ड को जान लेना है और उस हैबिट को आपको किसी और अच्छी हैबिट के साथ रिप्लेस करना है। ये टेक्निक्स मैंने पावर ऑफ हैबिट इस बुक से ली हुई है। इस बुक में कई सारे प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं जिससे आप कोई भी हैबिट्स को अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हो या किसी भी बैड हैबिट को ब्रेक कर सकते हो। अगर आपको इस बुक पर और एक वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के बाद आपके लाइफ में कौन कौन से चेंजेस आते हैं वो भी हमें बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए। तो लास्टली वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।